नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। हम संकल्प शक्ति भाग 2 पर पत्री जी ने जो व्याख्यान दिया है उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पहले किया। सेकंड पार्ट में पत्री जी ने हमें संकल्प शक्ति के बारे में और क्या समझाया है। My dear friends, my dear masters, and my dear gods of Andhra Pradesh, సంకల్ప శుద్ధి ద్వారా సంకల్ప శక్తి. ఒక సంకల్పానికి 2-3 వికల్పాలు జోడవుతాయో అంతకుముందు నా సంకల్పానికి శక్తి ఉండదు. నిర్వీర్యంతో అది ఉంటుంది. సంకల్పానికి శక్తి కావాలంటే సంకల్ప శుద్ధి ఉండవలే, అంటే వికల్పాలు ఉండరాదు. జీవితమును ఏకపంథాలో నడిపించవలే. కేంద్రీకృతం చేసేడు తన ధ్యాస ధారను వికల్పరహితముగా, సంకల్ప సహితముగా. My dear friends, my dear masters and my dear gods, मानव के ध्यास के अंदर संकल्प रहना चाहिए, विकल्प नहीं रहना चाहिए। संकल्प सफल होने के लिए संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि। संकल्प में जहां विकल्प नहीं होगा वहां संकल्प शुद्धि होगी, वही संकल्प सिद्ध बनेगा। मानव के जीवन में विकल्प घास पतवार जैसा है। जैसे गेहूं की फसल में घास होने से फसल नहीं ठीक होती, वैसे ही अपनी जिंदगी में विकल्प की घास को हटाना है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि। संकल्प को शक्ति चाहिए तो संकल्प में विकल्प नहीं होना है, तभी वह शक्ति बनेगा। जिंदगी को एक ही पथ पर चलाना है। मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण, बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, ये सब अपनी अपनी जिंदगी में संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो उनको सब कुछ मिला है। एक ही संकल्प से आगे बढ़े हैं और संगीत के संकल्प से संगीत को प्राप्त कर लिया और संगीत को प्राप्त करके उसी में सब कुछ पा लिया। समस्त प्रपंच उनके चरणों में झुक गया, सभी उनका सम्मान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गावस्कर ने क्रिकेट का संकल्प रखा और अपनी ध्यास धारा से क्रिकेट में वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बन गया। उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही इच्छा थी कि बॉल स्टैंप को नहीं लगना है, बॉल को कैसे रोकें, कैसे मारें। उसकी बाकी इच्छाएं सब बाद में अपने आप पूरी हो गई। क्रिकेट द्वारा पैसा आ गया, क्रिकेट द्वारा समाज में प्रतिष्ठा आ गई, गौरव आ गया, नाम आ गया, सब कुछ क्रिकेट से आ गया। एक ही संकल्प से बाकी सब कुछ प्राप्त हुआ। बाल को कैसे रोकना है, इसी बात पर गावस्कर ने अपना ध्यान केंद्रीकृत किया। समाज में धन, प्रतिष्ठा, सम्मान सबको चाहिए। गावस्कर ने क्रिकेट पर फोकस किया और उसी से सब कुछ हो गया। विकल्प रहित संकल्प से बॉल पर ध्यान केंद्रित करके अपने अंदर के ध्यास को एकत्रित करके केंद्रीकृत करके क्रिकेट का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। दूसरा कोई विकल्प नहीं रखा, बॉल विकेट को नहीं लगना है, इसी में ध्यास केंद्रित किया है और इसी से विकल्प रहित संकल्प से प्रयास किया। इंडिया का कप्तान बना, कैप्टन बना, बेस्ट बैट्समैन बना, वर्ल्ड का बेस्ट चैंपियन बना और बेस्ट क्रिकेटर बना। बिस्मिल्लाह खान ने संगीत के स्वरों पर ध्यान केंद्रित किया, गावस्कर ने बॉल पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यास को केंद्रित करने के लिए विकल्प रहित संकल्प रखा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति में ध्यास केंद्रित किया और उसमें आगे बढ़े। सभी लोग अपनी अपनी इच्छा से एक संकल्प से ही सफल हो गए। ఏదో ఒక వస్తువు మీద పూర్తి శ్రద్ధను, ఏకాగ్రతను కేంద్రీకృతం చేస్తే एक ही संकल्प रखना है, एक ही वस्तु पर पूरी तरह से ध्यास केंद्रित करके एक संकल्प रखना है, उसी से सब कुछ मिलेगा। किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है? जिसमें रुचि है, श्रद्धा है, उस पर फोकस करो, उसकी पूर्ति से सब कुछ फलीभूत हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रति मनुष्य को जीवन में एक ही संकल्प रखना चाहिए और उसी की पूर्ति में जीवन लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए नीम का पेड़ जीवन भर नीम के ही फल फूल देगा, आम का फल नहीं देगा।
हमेशा नीम का ही फल देगा। अलग अलग फल फूल नीम के पेड़ पर नहीं आएंगे। एक ही पेड़ में ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग फल फूल आ जाएं। एक पेड़ एक ही तरह के फल देगा। ऐसे ही हमें भी जिंदगी में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके सब कुछ प्राप्त कर लेना है। सितार बजाना है तो पूरी जिंदगी सितार को समर्पित कर देनी है। तबला बजाना है तो सिर्फ तबले पर ही जिंदगी भर ध्यान केंद्रित करना है। फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान सीखना है तो ध्यान पर ध्यान देना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर्स ध्यान करवाने के लिए समर्पित हो गए हैं। अनेक जन्मों में ध्यान किए हैं और इस जन्म में एक ही संकल्प यानी ध्यान प्रचार के लिए जन्म लिए हैं। प्रति प्राणी में अखंड संकल्प शुद्धि होती है। एक आत्मा शरीर धारण करने से पहले अखंड संकल्प शुद्धि में रहती है। जन्म लेने से पहले इस जन्म में मुझे क्या करना है ऐसा संकल्प लेकर ही जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद इधर उधर देखकर अपना संकल्प भूल जाते हैं। वह इतना अच्छा है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास धन कितना है, ऐसा देखकर भटक जाते हैं। शेर को देखकर लोमड़ी सोचती है मैं भी शेर जैसे बनूं। ऐसी सोच करके भटक रहे हैं। असली जिस संकल्प से जन्म लिया है वे भूल ही गए हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి మనిషి కూడాను నిర్ణయించుకొనవలే నేను ఈ జీవితంలో ఏమి చేయవలే. ప్రతి మానవుడు కూడాను పుట్టే ముందర అఖండమైన సంకల్ప శుద్ధి ఉంటుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనిషికి ఈ యొక్క సంకల్ప శక్తి ద్వారా సంకల్ప సిద్ధి చేకూరాలంటే సంకల్ప శుద్ధి ఉండాలి. సంకల్ప శుద్ధి. माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा संकल्प शुद्धि और संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि होगी। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए संकल्प शुद्धि चाहिए और फिर संकल्प सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए करण को मित्रता चाहिए और दान करने का निर्णय किया है। करण ने मित्रता के लिए प्राण भी दे दिए और दान के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा करके उसी को पूरा जीवन अर्पण कर दिया। श्री राम ने पितृवाक्य प्रतिपालन में जीवन अर्पण किया। सीता देवी ने पतिव्रता की प्रतिज्ञा करके उसी संकल्प के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। బిస్మిల్లా ఖాన్ షహనాయికి ప్రతీక అయ్యాడు. మహాత్మా గాంధీ అహింసా సిద్ధాంతానికి ప్రతీక అయ్యాడు. మదర్ టెరసా మానవ సేవకు ప్రతీక అయ్యింది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి మనిషి కూడాను నిర్ణయించుకొనవలే నేను ఈ జీవితంలో ఏమి చేయవలే. ప్రతి మానవుడు కూడాను పుట్టే ముందర అఖండమైన సంకల్ప శుద్ధి ఉంటుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనిషికి ఈ యొక్క సంకల్ప శక్తి ద్వారా సంకల్ప సిద్ధి చేకూరాలంటే సంకల్ప శుద్ధి ఉండాలి. సంకల్ప శుద్ధి అంటే నేను ఏమి చేయాలి ఈ జీవితంలో. बिस्मिल्ला खान ने शहनाई का संकल्प लिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का संकल्प लिया। मदर टेरेसा मानव सेवा की प्रतीक हैं। हम किसके प्रतीक हैं? सुबह शाम खाने के लिए ध्यान रखा है क्या? सुबह इडली खाएंगे, वड़ा खाएंगे, दोपहर को वेजिटेबल पुलाव खाएंगे, शाम को ढाबा जाएंगे। పశు జీవితం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, జీవితమును సకల కళా కోవిదులు కావాలి, సకల విద్యా పారంగతులు కావాలి. కనుక ఒక్కొక్క జీవితము ఒక్కొక్క కళకు ఒక్కొక్క విద్యకు అంకితము. మానవ జీవిత పరంపర సకల విద్యా పారంగతులు కావడం కోసం, సకల కళా కోవిదులు కావడం కోసం. ప్రతి జీవితము కూడాను ఎంచుకున్న జీవితము సఫలీకృతము కావలే. దానికి సంకల్ప శుద్ధి ఉండవలే. సంకల్ప శుద్ధి ఉంటేనే సంకల్ప శక్తి వస్తుంది. సంకల్ప శక్తి ఉంటేనే సంకల్ప సిద్ధి అవుతుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గర్ల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. पशु के समान जीवन जिएंगे क्या? जीवन में सकल विद्या में पारंगत होना है। पढ़ाई, खेल, संगीत, एक एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। एक एक जिंदगी एक एक कला के लिए है। कला में जीवन को लगाना है। मानव की जिंदगी समस्त कलाओं में पारंगत बनना है।
सकल कलाओं में पारंगत बनना है, जीवन को सफल करना है, एक ही संकल्प से सही काम करना है, संकल्प एक रखना है, तो संकल्प शुद्धि होगी, संकल्प शुद्धि होगी तो संकल्प सिद्ध होगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, बच्चों को बचपन से ही संकल्प शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। ఇంటెంట్ బాల్స్గా సంకల్పపు ప్రతిమూర్తులుగా తీర్చిదిద్దవాలి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ధ్యాస శాస్త్రం ఈ యొక్క ఆలోచన తరంగాల శాస్త్రం. మన మనసులో ఎలాంటి ఆలోచన తరంగాలు ఎప్పుడు ప్రతిష్ఠితమై ఉండాలి. बच्चों को बचपन से ही संकल्प शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि कैसे बनेगी, पूरा ध्यास शास्त्र समझाना है। इंटेंट पावर, संकल्प शक्ति को समझाना है ताकि वो जो बनना चाहते हैं बनकर आगे बढ़े। बच्चों को इंटेंट बॉल यानी संकल्प प्रतिमूर्ति बनाना है, परफेक्ट बनाना है। अपने संकल्प से ये कैसे संभव है, ये ध्यास शास्त्र समझाना है। बच्चों को कभी ऐसा नहीं बोलना कि आप ये नहीं कर सकते। उन्हें ध्यान और संकल्प शक्ति का ज्ञान सिखाना है। ఎప్పుడు ప్రోత్సాహం ఉండవలే, నిరుత్సాహం ఉండరాదు. నిరుత్సాహపరచరాదు, ప్రోత్సాహపరచవలే. మోటివేషన్, నాట్ డీమోటివేషన్. ప్రోత్సాహము ఎప్పుడు అలా పంచుతూ ఉండవలే. నిరుత్సాహము ఎప్పుడు ఆ యొక్క ఊసే ఉండరాదు, ఆ యొక్క పలుకు ఉండరాదు, ఆ యొక్క ఆలోచన ఉండరాదు. डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट कभी नहीं करना, प्रोत्साहन देना, निरुत्साह कभी नहीं करना। बड़ों के मुंह से नकारात्मक शब्द कभी नहीं आने चाहिए। मोटिवेशन देना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, निरुत्साहित कभी नहीं करना है। अपने अंदर से नकारात्मक शब्द आना ही नहीं है, नकारात्मक वर्ड नहीं आना है, नकारात्मक विचार नहीं आना है। हमेशा सही बात करना है। सही विचार क्या है? आप कुछ नहीं कर सकते, ये विचार सही नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, ये बात सही है। ऐसी बातें आपको भी सफल बनाएंगी और समाज को भी सफल बनाएंगी। आपकी सोच आसपास के लोगों तक नहीं पहुंचेगी, आपके शब्द पहुंचेंगे। ये आलोचना तरंगों का शास्त्र है। మనసులో ఏవో ఒక తరంగాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఆలోచన తరంగాలు. ఎలాంటి ఆలోచన తరంగాలు ఉండాలి? ఎప్పుడు సకారాత్మక, నకారాత్మకం ఎప్పుడూ ఉండరాదు. ఇవన్నీ సాధించాలంటే మరి ధ్యానము తప్పనిసరి. మనసును ఎంత శూన్యంగా ఉంచుకుంటే మనసు యొక్క శక్తి అంత ఉద్ధృతమవుతుంది. మనసును ఎంత పరిశూన్యముగా ఉంచుకుంటే సంకల్పముల యొక్క శక్తి అంత ప్రచండముగా ఉంటుంది. मनुष्य के मन में आलोचना की अनेक लहरें, तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगों के शास्त्र को कैसे रखना है? अपने दिमाग में कितनी तरंगे रहती हैं? सकारात्मक तरंगे, नकारात्मक तरंगे। ये तरंगों को सही करने का विज्ञान ही ध्यास शास्त्र है। मन शून्य होने के लिए ध्यान कंपलसरी है। मन शून्य होता है तो मन में प्रचंड शक्ति प्रकाशित होती है। मन परिशून्य होने से मन की संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। మౌనము, మెట్టెక్కి ధ్యానము, ఇంకా మెట్టెక్కి ఈ యొక్క సంకల్ప శాస్త్రము, ఇవి మూడు కూడాను పరంపరగా సంకల్పాలకు శక్తిని సమకూర్చేవి. లేనప్పుడు ఆలోచన రహిత స్థితిలో విరాజిల్లాలి. ధ్యానం మొట్టమొదటిది మౌనము, రెండవది ధ్యానము, మూడవది ఈ సంకల్ప శాస్త్రము, ఈ యొక్క థాట్ సైన్స్. ఈ యొక్క సంకల్ప శాస్త్రంను విశేషముగా పరిచయము చేసుకోవలే, అధ్యయనము చేయవలే. కనుక ఈ యొక్క సంకల్ప శాస్త్ర జ్ఞానము, మరి ధ్యానము, మరి మౌనము, ఈ మూడు కూడాను సంకల్పాలకు శక్తిని సమకూర్చేవి. संकल्प शक्ति कैसे प्राप्त होगी? संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहला मौन, दूसरा ध्यान और तीसरा संकल्प शास्त्र के बारे में समझना है। अवसर है तो बात करो, अवसर नहीं है तो मौन में रहो, बुद्धिमान जैसे रहो। अनावश्यक बातें नहीं करना, अनावश्यक सोचना नहीं। अवसर है तो सोचना है, अवसर नहीं है तो आलोचना रहित स्थिति में रहना है। मौन, ध्यान और संकल्प शास्त्र से थॉट पावर को समझना है, साधना करना है,
ये संकल्प शास्त्र का विशेष परिचय है, समझना भी है और समझाना भी है। ये संकल्प शास्त्र ज्ञान है। ध्यान, मौन, ध्यान और मौन में रहने से संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। మౌనము. There should be no verbal diarrhea. That is maunam. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स, एक बात मैं और बता रहा हूं, मुंह खोलकर बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना, अनावश्यक नहीं बोलना। देयर शुड बी नो वर्बल डायरिया। मौन रहना है। 10 वाक्य बोलने की जगह एक वाक्य बोलना है। एक वाक्य बोलने की जगह एक शब्द बोलना है। एक भी शब्द फालतू नहीं बोलना। नो वर्बल डायरिया। మెంటల్ డయారియా ఉండకూడదు, అంటే థాట్ డయారియా ఉండకూడదు. మెంటల్ డయారియా అది ఉండకూడదు. तत्पश्चात नो मेंटल डायरिया। कुछ लोग बोलते नहीं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ये मेंटल डायरिया है। इनर डिस्कशन नहीं होना है, थॉट डायरिया। अनावश्यक सोचते रहना, मेंटल डायरिया नहीं रहना। ఈ యొక్క ధ్యాన శాస్త్రము, మౌన శాస్త్రం ఎలా ఉన్నాయో సంకల్ప శాస్త్రం, ధ్యాస శాస్త్రం. రామ్ థా అన్న పుస్తకము దయచేసి చదవండి. ఇదంతా కూడాను ఈ యొక్క ధ్యాస శాస్త్రము యొక్క ప్రచండమైన రూపము రామ్ థా అన్న పుస్తకం. तत्पश्चात ध्यान शास्त्र, मौन शास्त्र के बाद संकल्प शास्त्र के बारे में समझना है। ध्यान शास्त्र की अनेक पुस्तकें हैं संकल्प शक्ति के बारे में। उदाहरण के लिए रामथा की पुस्तक में बहुत अद्भुत तरीके से संकल्प शक्ति के बारे में बताया गया है। रामथा की पुस्तक पढ़ो, आपको संकल्प के बारे में समझ आएगा। ध्यान शास्त्र का प्रचंड रूप रामथा की पुस्तक में बताया गया है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट द्वारा इस पुस्तक का तेलुगु और हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये पुस्तक ध्यास शास्त्र विज्ञान का भंडार है। माय डियर फ्रेंड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर्स ध्यास शास्त्र, संकल्प शास्त्र को पीसकर आटा बनाकर रोटी बनाकर इसको खाकर पचा लिया है। పిరమిడ్ మాస్టర్ ధ్యానము ద్వారా, విశేషమైన ప్రచండమైన ధ్యానము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మలై उन्होंने अपने अंदर के संकल्प को परिशुद्ध कर लिया है। पिरामिड मास्टर्स ने ध्यान द्वारा विशेष परिशुद्धि को पा लिया है, प्रचंड संकल्प शक्ति को पा लिया है। प्रचंड ध्यान द्वारा विशेष शुद्धि परिशुद्धि कर लिया है। वे परिशुद्ध आत्मा बन गए हैं। ध्यान शास्त्र से ही समाज का कल्याण होगा। ఈ యొక్క కళ్యాణానికి మరి నా ధ్యానము, మరి లోక కళ్యాణానికి నా యొక్క అఖండమైన సంకల్పం, సాధన, ధ్యాన సాధన, సంకల్ప శాస్త్ర అధ్యయనము, సంకల్ప సాధన మానవ కళ్యాణానికి మార్గము. అదే లోక కళ్యాణం. లోకము మానవులతో కూడుకున్న సమూహం. समस्त मानव के कल्याण में ही लोक कल्याण का मार्ग है। मानव समूह मिलकर ही समाज बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यासा अर्थात मनुष्य की आलोचना शुद्ध होना है। ध्यान द्वारा स्व कल्याण, मेरे स्व कल्याण के लिए मेरा ध्यान और लोक कल्याण के लिए मेरी अखंड संकल्प शक्ति। मानव की संकल्प शक्ति अनंत है, एंडलेस पावर है। जो चाहिए वे पा सकते हैं, पाना ही है। प्रत्येक जीव जिंदगी को साकार करना है। कोटान कोट इच्छाओं को साकार करने के लिए कोटान कोट जीवन है। ध्यान साधना संकल्प शास्त्र का अध्ययन करके संकल्प साधना करना है। ध्यान शक्ति द्वारा अपने अंदर से जो करने की इच्छा है प्रबल करनी है। संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ధ్యాస అంటే మన మనస్సులో ఆ యొక్క ఆలోచనలను శుద్ధముగా ఉంచుకునవలే, పటిష్టము చేయవలే. ధ్యాన శక్తి ద్వారా సంకల్ప శక్తి. ఎంత ధ్యానంలో మనం ఉంటామో అంత సంకల్పానికి శక్తి సమకూరుతుంది. ఎంత మౌనముగా ఉంటామో అంత సంకల్పానికి శక్తి సమకూరుతుంది. ఎంతగా ఈ యొక్క ధ్యాస శాస్త్రాన్ని అవగతము చేసుకుని ఉన్నామో అంతగా మన సంకల్పములకు శక్తి సమకూరుతుంది. మౌనము, ధ్యానము, జ్ఞానము ద్వారా సంకల్పం యొక్క శక్తి. आप जितना ध्यान करेंगे उतनी आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। आप जितना मौन रहेंगे उतनी आपके संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। अब आप
ध्यान शास्त्र को समझकर जितनी उसकी साधना करेंगे उतनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। ये 3 विधान है, मौन, ध्यान, संकल्प शास्त्र का ज्ञान। इन तीनों से संकल्प को शक्ति मिलेगी। मौन नहीं है, ध्यान नहीं है तो संकल्प नहीं विकल्प है, तो मानव जीवन अस्त व्यस्त है। मानव के जीवन में, मानव के ध्यास में संकल्प शक्ति में विकल्प नहीं रहना। ఒక సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది, సంకల్పం ఉంటే సంకల్పము సిద్ధిస్తుంది. సంకల్ప కల్ప కల్పన తయారు చేసేది సృష్టి, సృష్టికర్త కల్ప. संकल्प, संकल्प में कल्प है, कल्प विकल्प नहीं रहना। विकल्प होने से विकल्प सिद्धि होती है, अपजय होती है। संकल्प होने से संकल्प सिद्धि होती है, विजय होती है। जिसके पास विजय है उसके पास संकल्प है, जिसके पास संकल्प है उसके पास सब कुछ है। पिरामिड मास्टर्स को आज संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि के बारे में विस्तार से ज्ञान हुआ है। संकल्प होगा तो संकल्प सिद्ध होगा, विकल्प होगा तो विकल्प सिद्ध होगा। मानव के ध्यास के अंदर संकल्प रहना है, विकल्प नहीं रहना है। जैसी कल्पना है वैसी ही सिद्ध होती है। सिद्धि अर्थात संकल्प और विकल्प द्वारा सिद्धि। संकल्प में कल्पना है, कल्प यानी सृष्टि, एक नई कल्पना, एक नई सृष्टि करना। विकल्प में भी कल्प है यानी कल्पना है। संकल्प और विकल्प दोनों में कल्पना है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। सृष्टि कौन कर रहा है? सृष्टिकर्ता सृष्टि कर रहा है, हम भी सृष्टि कर रहे हैं। हम सृष्टि में किस प्रकार सृष्टि करनी है वो सीख रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी कल्पना विकल्प है। विकल्प के कारण कुछ नहीं कर सकता, असफलता ही मिलेगी। मैं करूंगा, मैं अवश्य करूंगा, ऐसी कल्पना संकल्प रहने से कर दिखाएगा। వికల్పము ఉంటే వికల్పము సిద్ధిస్తుంది. అపజయం ఉండొచ్చో ఇక్కడ వికల్పం ఉన్నది అని, జయం ఉండొచ్చో అక్కడ సంకల్పం ఉన్నదని మనము అర్థము చేసుకోవాలి, అవగతము చేసుకోవాలి. సంకల్పమున్న సంకల్పము సిద్ధిస్తుంది, వికల్పము ఉన్న వికల్పము సిద్ధిస్తుంది. వెరసి ఏది కల్పన మనం చేస్తామో, ఏది సంకల్పిస్తామో, ఏది వికల్పిస్తామో అది సిద్ధిస్తుంది. వికల్పానికి ప్రచండమైన శక్తి ఉంటే వికల్పం సిద్ధిస్తుంది, సంకల్పాలకు ప్రచండమైన శక్తి ఉంటే సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. సిద్ధి అన్నది ఆ యొక్క సంకల్ప అథవా వికల్ప శక్తి ద్వారానే ఆ సిద్ధి, వికల్ప శక్తి ద్వారా వికల్ప సిద్ధి. प्रति मनुष्य अपने विकल्प की वजह से मुझसे क्या होता है ऐसा सोचकर कुछ भी नहीं हो रहा है। संकल्प होने से संकल्प सिद्धि होती है, जय होती है। विकल्प होने से विकल्प सिद्धि होती है, अपजय होती है। हमारे पास जो कल्पना है वही तो बन रहा है। विकल्प के अंदर प्रचंड शक्ति होने की वजह से विकल्प सिद्ध हो रहा है। संकल्प के अंदर प्रचंड शक्ति होने से संकल्प सिद्धि होती है। विकल्प रहित संकल्प शक्ति द्वारा सिद्धि होती है। श्रीलंका प्रपंच में क्रिकेट के इतिहास में आखिरी टीम थी। सनत जयसूर्या ने आकर सिक्सर मारने सीखे तो लास्ट से फर्स्ट में आ गए। वे अपनी संकल्प शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर लिया। कल की बात सोचकर ऐसे ही नहीं रहना, कल बेवकूफ थे, पहले विकल्प शक्ति से असफल हो रहे थे, अब संकल्प शक्ति से सफल हो जाएंगे। आज भी ऐसे ही रहना है क्या? आज संकल्प से जिंदगी बदल लो, आज सीखो तो आज ही बदल जाएगा। कल जानकारी नहीं थी तो नहीं हुआ, आज संकल्प शक्ति से सब पा लेंगे। विकल्प शक्ति होगी तो असफल होंगे। कल जो हो गया उसे आज से मत जोड़ो। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो आज भी हारेगा क्या? ऐसा क्यों सोचना है? गांगुली की टीम ध्यान करेगी तो नंबर 1 बन जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, सिद्धि शुद्धि, शुद्धि से संकल्प शक्ति आएगी। పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మాస్టర్స్కి అందరికీ ఈరోజు ఈ యొక్క సంకల్ప శక్తి, సంకల్ప శుద్ధి, సంకల్ప సిద్ధి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సిద్ధి శుద్ధి. శుద్ధి అన్నది శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది, శక్తి ద్వారానే సిద్ధి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, శ్వాస మీద ధ్యాస అన్నది ధ్యాన శాస్త్రం అయితే, ధ్యాస మీద ధ్యాస అన్నది సంకల్ప శాస్త్రం. మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం అంటే ఇదే, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అన్నా ఇదే.
అయితే మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రానికి ధ్యానాన్ని జతపరిస్తే అది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అయిపోతుంది. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం నుంచి ధ్యాన శాస్త్రం అన్న దాన్ని పక్కన పెడితే అది మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం అవుతుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులైతే అందులోనే మనోవైజ్ఞానికత ఉంది. కేవలం మనోవైజ్ఞానికతలో ఆధ్యాత్మికత లేదు. కనుక పిరమిడ్ మాస్టర్లకు, అధ్యాత్మ శాస్త్రజ్ఞ విశారదులైన పిరమిడ్ మాస్టర్లకు వేరే మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం లేదు. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో అనుబంధము మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం. ఆత్మశాస్త్రం, ధ్యాన శాస్త్రం నాకు అనుబంధమైనదే మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం. కనుక ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము, ధ్యాన శాస్త్రం తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈరోజు ఈ యొక్క సంకల్ప శక్తి ఈ యొక్క ధ్యాస శాస్త్రం గురించి విశదీకరించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. పిరమిడ్ మాస్టర్లకు ఈ అవసరం లేనే లేదు. और संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि होगी. आज का संकल्प आज की शक्ति की वजह से पॉजिटिव होगा. श्वास में ध्यान देने से ध्यान शास्त्र है. ध्यासा में ध्यान देने से संकल्प शक्ति शास्त्र है. अहिंसा में महात्मा गांधी ने ध्यान दिया है. मदर टेरेसा ने प्राणी की सेवा में ध्यान लगाया है. बिस्मिल्लाह खान ने संगीत में ध्यान लगाया है. स्वरों में ध्यान होने से संगीत आता है. आत्मज्ञान पाने वाले आत्मज्ञान शास्त्र पर ध्यान देंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा. सुकरात ने अपने ध्यास को विज्ञान पर लगाया. ध्यासा शास्त्र पर ध्यान लगाया. कैसे सृष्टि बन रही है इसका अनुसंधान किया और ध्यास से विज्ञान की सृष्टि हुई. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ధ్యాస శాస్త్రమే సృష్టి శాస్త్రము, ధ్యాస విజ్ఞానమే సృష్టి విజ్ఞానము. ధ్యాసే సృష్టి, స్థితి, లయలకు కారణభూతము. ధ్యాస ద్వారా సృష్టి, ధ్యాస ద్వారా స్థితి, ధ్యాసోపసంహారము ద్వారా లయ. మన జీవితమునకు మనము సృష్టి కారకులము, స్థితి కారకులము, లయ కారకము. మన వాస్తవానికి మనం సృష్టి కారకులము, స్థితి కారకులము, లయ కారకులము. మన ఆనంద విషాదాలకు, ఆరోగ్య అనారోగ్యాలకు మనము సృష్టికర్తలము, స్థితికర్తలము, లయకర్తలము. మన పుట్టుక, మన చావులకు మనం సృష్టికర్తలము, స్థితికర్తలము, లయకర్తలము. ఈరోజు విస్తారముగా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ధ్యాస శాస్త్రము इंटेंट शास्त्र, थॉट पावर. ध्यास शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है. ध्यास विज्ञान ही सृष्टि विज्ञान है. ध्यास ही मूल कारण है. ध्यास ही सृष्टि, स्थिति और उपसंहार का मूल कारण है. ध्यास द्वारा सृष्टि, ध्यास द्वारा स्थिति और ध्यास द्वारा लय. ध्यास शास्त्र पर ध्यान लगाने से विज्ञान शास्त्र बन गया. अपनी जिंदगी की सृष्टि का कारण, जिंदगी में आरोग्य का कारण, जिंदगी में विषाद का कारण हम स्वयं ही हैं. हम ही अपने स्वयं की सृष्टि, स्थिति और लय के कारक हैं. बीमार रहने का कारण भी हम ही हैं. आरोग्य होने का कारण हम ही हैं. अपनी मृत्यु का कारण हम ही हैं. अपनी जिंदगी का कारण भी हम ही हैं. सृष्टि, स्थिति, लय का कारण हम ही हैं. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, आज हम विस्तार से संकल्प शक्ति के बारे में जान गए हैं. ध्यास शास्त्र, इंटेंट शास्त्र, थॉट पावर के बारे में हम जान रहे हैं. बहुत ध्यान से ध्यान देना है. मनोवैज्ञानिक शास्त्र कहने से भी यही है. मनोवैज्ञानिक शास्त्र में ध्यान जोड़ने से यही आध्यात्मिक शास्त्र बनेगा. ध्यान शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग रखेंगे तो मनोविज्ञान शास्त्र बनेगा. आध्यात्मिक शास्त्र में ही मनोविज्ञान शास्त्र है. ध्यान नहीं है तो केवल मनोविज्ञान शास्त्र है. ध्यान है तो आध्यात्मिक शास्त्र है. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, केवल मनोविज्ञान शास्त्र आध्यात्मिकता नहीं है. ध्यान करके मनोविज्ञान शास्त्र जानने से
आध्यात्मिक शास्त्र बनेगा। पिरामिड मास्टर आध्यात्मिक शास्त्र में ही मनोविज्ञान शास्त्र को समझ लेगा। ध्यान शास्त्र का अनुबंध ही मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। ध्यान शास्त्र को जो लोग नहीं जानते उनके लिए संकल्प शक्ति ध्यान शास्त्र के बारे में समझा रहा हूं। पिरामिड मास्टर्स के लिए ध्यान शास्त्र को पढ़कर समझने का मौका मिला है। మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులందరికీ, ధ్యాన శాస్త్రజ్ఞులందరికీ ఈ యొక్క పిరమిడ్ మాస్టర్ తరఫున ప్రణామములు. माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, पिरामिड मास्टर की तरफ से, ध्यान शास्त्र की तरफ से, आध्यात्मिक शास्त्र की तरफ से मैं सभी सुनने वालों को प्रणाम कर रहा हूं। दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया संकल्प शक्ति का विस्तार पूर्वक व्याख्यान। किस तरह हम अपनी संकल्प शक्ति से जो चाहे वो पा सकते हैं। कैसा संकल्प रखना है, जिंदगी में क्या पाना है, पहले इसका पता होना चाहिए। फिर एक ही संकल्प रखेंगे और पूरा जीवन उसको समर्पित कर देंगे। बार बार संकल्प बदलने से, विरुद्ध संकल्प रखने से, अनेक संकल्प रखने से, संकल्प के साथ विकल्प रखने से कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। बचपन से ही हमें बच्चों को ये संकल्प शास्त्र, ध्यान शास्त्र समझाना चाहिए ताकि वो जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़े। एक जगह पत्री जी ने अखंड ध्यान बोला, तो उसमें हमें भ्रमित नहीं होना है कि अब हम अखंड ध्यान में बैठ जाएंगे। अखंड ध्यान यानी निरंतर ध्यान करना, घंटों घंटों ध्यान करना। मौन में रहेंगे, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, जितना इस ध्यान शास्त्र को समझकर इसकी साधना करेंगे कि क्या संकल्प रखना है, क्या विचार रखना है, क्या नहीं रखना, तो संकल्प को शक्ति मिलेगी। संकल्प शुद्ध होना चाहिए। संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और फिर संकल्प सिद्धि हो जाएगी।